हेलो एवरीवन। आज अपन बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो आज का टॉपिक है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इसे अपन एनजीटी भी बोल देंगे। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो बाइनोमियल थ्योरम में पैटर्न की वजह से आता है। जैसे अपन जब भी कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे, जैसे सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला लिखते हैं x प्लस वाई की पावर n। अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है nc0 x की पावर n माइनस वन, सॉरी x की पावर n y की पावर 0, एक सेकंड बेटा, x की पावर n। इसके बाद में nc1 x की पावर n माइनस वन y की पावर 1, ऐसे nc2 x की पावर n माइनस टू y की पावर 2, और इस तरीके से चलता जाएगा। सेकंड लास्ट टर्म आएगा nCn माइनस वन x की पावर 1 y की पावर n माइनस वन। ठीक है, क्या आ जाएगा x की पावर 1 y की पावर n माइनस वन। इसके बाद में nCn y पावर n। अब देखो, जब अपन x की सर्टेन वैल्यू रखेंगे, y की सर्टेन वैल्यू रखेंगे, तो इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी, तो वो अपन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इसको समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूले पे नहीं आ रहा हूँ। तो अगर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करो तो उन एग्जांपल्स में जैसे मैंने कंसीडर किया, पहला एग्जांपल 1 प्लस 1 की पावर लेट्स से 4, एग्जांपल्स कंसीडर कर रहा हूँ। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो तो 4c0 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। देखो, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 4, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1। तो अगर इन वैल्यूज को प्लॉट करके देखो, देखो बेटा, सबसे पहले 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 4, उसके बाद में 1। तो देख सकते हो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो आ रहा है वो तीसरा टर्म आ रहा है। इसी तरीके से अगला एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, लेट्स से 1 प्लस 1/2 की पावर 5। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 5c0 5c1 1/2, 5c2 1/2 का स्क्वायर, 5c3 1/2 की पावर 3 प्लस 5c4 1/2 की पावर 4 प्लस 5c5 1/2 की पावर 5। ठीक है, इसको देखो, ये क्या है 1, ये लिखा है 5/2, ये हो जाएगा 5c2 की वैल्यू 10, 10/4 मतलब 5/2 आ जाएगा। ये देखो 5c3, ये कितना होता है बेटा, ये भी 10 होता है, 10/8, 10/8 को अपन लिख सकते हैं 5/4। इसके बाद में ये आएगा 5/16 और ये आएगा 1/32। तो देख सकते हो, अगर इन नंबर्स को प्लॉट करो बेटा, तो सबसे पहले 1 आया तो 1 को प्लॉट कर लिया, उसके बाद में आया 5/2, उसके बाद में फिर 5/2 आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बार दो वैल्यूज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। फिर उसके बाद में जो नंबर आया वो 5/4 है, उसके बाद में जो है 5/16 है, उसके बाद जो है 1/32 है। इसका मतलब ये हो गया कि इस बार दो वैल्यूज है जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं तो बेटा पैटर्न बनता है, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, या फिर इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब या तो मैक्सिमम आएगा कहीं पे, हो सकता है कि पहले आ जाए या फिर बाद में आ जाए। अब देखो, इसी लॉजिक को अपन अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें, तो मान लिया अपने पास में x प्लस वाई की पावर n, x और y क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, ठीक है ना, x की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, y की वैल्यू गिवन होगी। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जब लिखवा तो इसमें सर्टेन टर्म्स आएंगे t1 t2 t3 t4, बीच में टर्म्स आएंगे बेटा, और ऐसी लास्ट टर्म होगी tn+1, ठीक है ना। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ x एंड y कहाँ पे जाके वैल्यू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगी, मतलब नंबर में सबसे बड़ा कहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट tr+1 है, यहाँ पे आके मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। तो देखो, एक सर्टेन टाइम के बाद में एक अपने पास टर्म आएगी जो इसके बराबर भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो ना, दो टर्म्स मैक्सिमम है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, दो टर्म्स आ सकती हैं, तो इसलिए मैं इक्वल टू का भी साइन लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया tr। अब देखो, इसके बाद में जो टर्म्स आएंगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा tr+2, और फिर डिक्रीज होती जाएंगी टर्म्स, ठीक है ना, इस तरीके से। अब बात ये है कि r का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, तो उसके लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा। तो देखो, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करूंगा तो पहले लिखूंगा tr लेस देन इक्वल्स टू tr+1, ठीक है। तो अब देखो, tr+1 का फॉर्मूला होता है ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। और इसी तरीके से, अच्छा एक बात और, कि मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, मतलब ओनली कंसर्न विद मैग्नीट्यूड, ओनली कंसर्न विद मैग्नीट्यूड, मुझे मैग्नीट्यूड वाइज देखना है बेटा, ठीक है ना, प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं है मुझे।
तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से मोड लगा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपनी तरफ से इस पे एक मोड लगा दूँ, तो इसके लिए यहाँ पे मोड लगा दिया बेटा, ठीक है ना, ताकि इनइक्वालिटी में डिवीजन वाला पंगा ना आए। अब टी आर क्या बनेगा, एन सी आर माइनस वन, ठीक है ना। टी आर को अगर लिखेंगे एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन बन जाएगा, वाई की पावर आर माइनस वन, ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा। अब देखो x की पावर यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन है, राइट साइड में n माइनस आर है, तो एक x बच जाएगा और एक डिनोमिनेटर में y बच जाएगा और ये मोड लगा हुआ, ठीक है। और इधर से आया एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन, तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि x बाई वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस वन बाई आर, तो यहाँ से अपन उस r को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। देखो इस r को कैलकुलेट करने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, मोड x बाई वाई लेस देन इक्वल्स टू n प्लस वन माइनस आर बाई आर, ताकि डिवाइड करके सेपरेट कर दो। मोड x बाई वाई लेस देन इक्वल्स टू n प्लस वन बाई आर माइनस वन, इस वन को इधर ले आओ और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखोगे कि ये जो r है ये आएगा लेस देन इक्वल्स टू मोड x बाई वाई प्लस वन, ठीक है। और ये जो r है इसके लिए एक काम करते हैं, वन बाई आर ही रहने देते हैं एक बार, और इस डिनोमिनेटर में n प्लस वन लिया। अब इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे बेटा, देखो क्या बनेगा, ये आएगा r विल बी, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे वन बाई आर है ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा ना, क्योंकि वन बाई आर तो राइट साइड में था। तो यहाँ पे देखो जब रेसिप्रोकल लगाओगे तो r ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड x बाई वाई। तो इस तरीके से अपने पास कंडीशन आ जाएगी, जो भी r होगा ना वो n प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स बाई वाई, एक्स और वाई क्वेश्चन में गिवन होगी, तो ये अपनी पहली इक्वेशन होगी। अब देखो अपने पास एक दूसरी कंडीशन भी है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि अगर अपन टी आर प्लस वन को, इसके मैग्नीट्यूड को वो टी आर प्लस टू के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो टी आर प्लस वन को अपन ज्यादा मान के चल रहे हैं, क्योंकि अपन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि कौन से आर पे जाके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा अपने पास में। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको जिस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया उसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। एक सेकंड, एक सेकंड, अब देखो इसके बाद में अपन सेम प्रोसीजर लगाएंगे, ठीक है ना। तो अपन ये लिख सकते हैं कि मोड टी आर प्लस वन ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड टी आर प्लस टू, ठीक है ना। अब देखो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा अपने पास एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, राइट साइड में ये मोड लगा रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, मोड एन सी आर प्लस वन एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस वन वाई की पावर आर प्लस वन, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड करोगे तो एक x बचेगा और डिनोमिनेटर में एक y बचेगा, ये आ गया अपने पास में एन सी आर प्लस वन डिवाइड बाई एन सी आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो मोड x बाई वाई, ये जो नंबर आएगा इसको सॉल्व करोगे n माइनस आर प्लस वन बाई आर प्लस वन, एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r मोड x बाई वाई प्लस मोड x बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू n माइनस आर, इस r को इधर ले आओ, r मोड x बाई वाई प्लस वन, ये हो जाएगा, और उसके बाद जो बचा ये क्या है, n माइनस मोड x बाई वाई। अब देखो एक काम करो, इस r वाली टर्म को ये रहने दो और बची हुई टर्म को उधर ले जाओ, ये आ गया अपने पास में, ठीक है ना, मोड x बाई वाई प्लस वन। एक काम कर दो, ऊपर प्लस वन ऐड कर दो और वन सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो अब डिवाइड करो तो क्या बनेगा, ये जो n प्लस वन वाली टर्म है ये आ जाएगी वन प्लस मोड x बाई वाई के साथ, और ये जो दोनों टर्म्स है ना बेटा ये डिवाइड होके माइनस वन बना लेगा। तो देखो जैसा फॉर्मेट इक्वेशन वन में आ रहा था वैसा ही फॉर्मेट अपने पास अब आ गया। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेंगे, तो यहाँ से अपन को आइडिया लग जाएगा कि आर की वैल्यूज क्या होंगी। तो देखो ये जो आर निकल के आएगा ना बेटा, ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स बाई वाई, इसी तरीके से एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स बाई वाई माइनस वन, तो इनके बीच का नंबर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आर तो इंटीजर होता है बेटा, तो इनके बीच में जो भी इंटीजर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि कभी सॉल्व करें, जैसे एग्जांपल है कि लेट किसी क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया और n प्लस वन बाई वन प्लस फर्स्ट टर्म x को अपन फर्स्ट टर्म से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, और y को सेकंड टर्म से, और ये सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म x क्वेश्चन में गिवन होगी, सेकंड टर्म y क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ये निकाला, लेट से ये आ गया 2.1,
देखो जब अपन r निकालेंगे बेटा तो ऐसे लिखेंगे कि दिस लाइज बिटवीन 2.1 एंड 1.1, इसके बीच में आ जाएगा क्योंकि एक नंबर का मतलब, तो इसके बीच में इंटीजर कौन सा है, एक ही है, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो उस केस में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा वो tr+1 क्या बनेगा, यहाँ पे r की जगह 2 रखो, तीसरी टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा। मान लो कि एक एग्जांपल है जिसमें इंटीजर आ गया सॉल्व होके n+1/1 प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। जब अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको तो ये निकल के आ गया लेट्स से 3। तो उस समय अपन r को ऐसा बोलेंगे कि ये नंबर 3 एंड 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा। तो उस समय जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी ना बेटा, उसमें r को 2 भी रख सकते हैं, r को 3 भी, इसका मतलब t3 भी हो सकता है एंड t4 भी हो सकता है। तो इसके लिए डेरिवेशन किया। तो लास्ट में तो ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन ये जो पैटर्न है ना बेटा, ये यहाँ से समझ में आएगा कि जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं x और y की वैल्यूज रखने पे तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है, इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम आएगा, तो उसी के लिए फॉर्मूला बनाया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि अपने सामने कोई एग्जाम्पल है बेटा, जो अपन क्लास में भी किया करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं मानता हूं कि मेरे पास एक एक्सपेंशन है, लेट्स से 1 माइनस या 3 माइनस, एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि 3 माइनस 5x की पावर 11 व्हेन x इज 1/5। तो मुझे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बतानी कौन सी होगी। तो देखो बेटा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले n+1/1 प्लस मोड ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म, ये निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। अगर इस नंबर को निकालूं तो देखो 11+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म -5x, x की वैल्यू 1/5 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बनेगा 12/4। कितना आ गया बेटा, ये आ गया अपने पास में 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो r आएगा ना वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे जो एनजीटी की वैल्यू आएगी, कौन सी टर्म बनेगी, देखो एनजीटी में tr+1 होगा और वो r अपन ने निकाला या तो 2 हो सकता है 3 हो सकता है, तो इसका मतलब या तो वो t3 होगा या फिर वो t4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। ध्यान रखना बेटा, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट नहीं है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब है कि नंबर वाइज सबसे बड़ा होगा। अगर मान लो कि वो माइनस साइन के साथ आ रहा है तो सबसे छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना बेटा। अब देखो इसी में और क्या चीजें होती हैं उनको डिस्कस करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। देखो बेटा, एनजीटी का कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसको ध्यान रखना। अब आते हैं अपन सीरीज वाले कॉन्सेप्ट पे, जहां से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर अपन देखें सीरीज में सबसे पहले कौन सा फॉर्मेट आएगा, तो अपन x प्लस वाई की पावर n वाले एक्सपेंशन को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटा। x प्लस वाई की पावर n, तो जब इसका एक्सपेंशन लिखते हैं क्या आता है nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1, nc2 x की पावर n-2 y की पावर, इस तरीके से आता है बेटा। लास्ट में क्या आएगा ncn y की पावर n, ये आ जाएगा अपने पास में। अब देखो अगर इसमें x और y दोनों को अपन 1 रखते हैं, ठीक है ना, लेट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। अगर x और y दोनों को 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू इस तरीके से चलता जाएगा ncn-1 प्लस ncn, ये आएगा 2 की पावर है, ठीक है। अब इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा समेशन ncr, देखो r 0 से लेकर n जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास में 2 की पावर n। तो इस तरीके से अपन इस समेशन को ध्यान रख सकते हैं बेटा, क्वेश्चन के समय ये हेल्प करेगा। अब देखो इसी तरीके से लाइक वाइज अपन ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा लिखा है n-2 cr और r जा रहा है लेट्स से 0 से लेके n-2, तो इसका मतलब है कि n-2 c0 लिखा है, n-2 c1 लिखा है, n-2 c2 लिखा है, तो इसको अपन बोलेंगे 2 की पावर n-2। ध्यान रखना बेटा, ये n पे डिसाइड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो अगर इसी में मैं x को 1 रखूं और y को -1 रखूं, x को 1 रखा y को -1 रखा, देखो क्या मिलेगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, और ये लास्ट तक चलता जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑड और इवन, ये प्लस और माइनस में एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो राइट साइड में रखें x प्लस वाई, तो ये तो 0 बन गया। अब इसी को अपन समेशन के फॉर्मेट में लिखे तो समेशन ncr, ठीक है बेटा, -1 की पावर r, और r अपना कहां से कहां तक है 0 से लेके n तक जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा अपने पास में 0 से लेके n। देख सकते हो बेटा -1 की पावर r इसलिए आया क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है और इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास में 0 आती है सॉल्व होके, तो अपन इस समेशन को भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है।
अब ये पीएनसी में इस वाले का एक मीनिंग होता है बेटा, वो पीएनसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। ये जो यहाँ पे लिखा है NC0, NC1, NC2। अब देखो इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो इस सीरीज को, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 अपन को क्या जनरेट करके देगा? देखो NC0 NC0 ऐड हो जाएगा तो 2 टाइम्स NC0, NC1 यहाँ प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएगा, NC2 ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 इस तरीके से आएगा अपने पास में। और राइट साइड में ऐड करोगे तो 2 पावर n प्लस 0। तो यहाँ से देखो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 मतलब इवन लोअर सबस्क्रिप्ट देखें तो उस समय ये वैल्यू 2 की पावर n-1 आएगी, ठीक है ना। तो C0, C2, C4, C6 उनकी वैल्यू 2 की पावर n-1 होगी। अब देखो इसी तरीके से अगर दोनों इक्वेशंस को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने में भी इसी तरीके का पैटर्न आएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखो क्या बनाएगा ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, NC0 और NC0 कैंसिल हो जाएगा, NC1 और NC1 वाली टर्म ऐड हो जाएगी क्योंकि एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इस तरीके से आ जाएगा। और राइट साइड में 2 की पावर n-0 ये आएगा, तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ये आ गया अपने पास में। इसकी बात करें तो ये क्या आएगा, 2 की पावर n-1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी 2 की पावर n-1 होगी और ये वाली वैल्यू भी 2 की पावर n-1 होगी। तो इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो इसमें अपन कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल कंसिडर करता हूँ बेटा। बेसिक सा एग्जांपल ऐसा हो सकता है अपने सामने, एग्जांपल 1, ठीक है। इसे समेशन के फॉर्मेट में लिखता हूँ बेटा। इसे एग्जांपल 1 अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। अब देखो इसमें जो अपन एग्जांपल कंसिडर करेंगे ना वो समेशन के फॉर्मेट का है। मैंने ये लिख दिया समेशन r बराबर 0 से लेके n, ठीक है, r इंटू लेट्स से NCR ऐसा लिख दिया क्योंकि सिंपल NCR वाला तो समेशन देख ही लिया है, तो थोड़ा सा वेरिएशन लाया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन अभी अपन ने समेशन पढ़ा है तो उसी को अप्लाई करता हूँ। देखो इस r को हटाना पड़ेगा पहले। इस r को अपन कैसे हटा सकते हैं, तो इस स्टार्टिंग में पढ़ाया था NCR को तोड़ने का तरीका, n/r n-1 CR-1। अब देखो अगर r 0 रखें तो r0 तो ये डिफाइन ही नहीं करेगा बेटा। इसमें भी देखो r0 रखने पे कोई सेंस नहीं बना रहा। तो इस समेशन को मैं r1 से स्टार्ट करूं, ठीक है ना, r1 से लेके n r NCR ये इसके इक्विवेलेंट होगा क्योंकि r0 रखने पे ये टर्म 0 ही बन रही है बेटा। इसका मतलब 0 का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, 0 रखने पे तो 0 ही बन रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि r1 से भी स्टार्ट करूंगा। और देखो r0 रखता तो भी कोई सेंस नहीं बनाता, C-1 क्रिएट होता है यहाँ पे। तो ये आया समेशन r1 से लेके n, एक r से r गया, ये n और n-1 CR-1। देखो ये जो n है ये इंडिपेंडेंट ऑफ r है, इसको बाहर निकाल लिया तो 1 से लेके n-1 CR-1। और ये वैल्यू अभी बताई है। देखो r को 1 रखोगे तो C0 क्रिएट होगा, r को 2 रखोगे C1 क्रिएट होगा, r को n रखोगे तो n-1 क्रिएट होगा। तो ये तो लिखा है n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2 इस तरीके से लिखा है n-1 C n-1। तो ये तो फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n-1 बन जाएगा, n इंटू 2 की पावर n-1। तो इस तरीके से अपन इस समेशन का यूज कर सकते हैं। अब देखो अगला एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि मान लिया कि इसी में थोड़ा चेंज कर दिया, r0 से लेके n, ठीक है ना। 0 का मतलब बता दिया कि 0 लिख तो रहे हैं लेकिन वो टर्म 0 ही होने वाली है, कोई सेंस नहीं बनाएगा, NCR, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो वही प्रोसीजर लगाएंगे बेटा ब्रेक करने वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले r0 से लेके n, अगर इसको ब्रेक करूं तो r² तो वैसा का वैसा ही n/r n-1 CR-1। क्लास में पढ़ाया बेटा NCR को तोड़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं, एक r कैंसिल हो गया। अच्छा n इंडिपेंडेंट ऑफ r से बाहर लिख लो, r अब 1 से स्टार्ट करो क्योंकि 0 रखने पे तो 0 ही बना रहा है बेटा, कोई सेंस नहीं बनेगा। ये आ गया n-1 CR-1। अब रही बात इसकी, अगर इसको ब्रेक करूंगा ना तो r-1 आएगा, लेकिन मेरे पास तो r अवेलेबल है। तो मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ कि इस r के अंदर एक 1 ऐड कर देता हूँ और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि जब मैं n-1 CR-1 को ब्रेक करूंगा तो इस r-1 को कैंसिल कर देगा। अब देखो क्या बनाएगा, समेशन r1 से लेकर n r-1 n-1 CR-1, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया
और एक 1 से मल्टीप्लाई करो, समेशन आर 1 से लेके एन, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, अब देखो इसको ब्रेक करो तो ये आएगा अपने पास में समेशन आर 1 से लेके एन आर माइनस वन, तो ये ब्रेक करोगे तो एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू, प्लस ये वाली वैल्यू अभी निकाली थी बेटा पिछले क्वेश्चन में, 2 की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है ना। ये एन, देखो ये आर माइनस वन से आर माइनस वन गया, इस एन माइनस वन को बाहर निकाल लो, एन माइनस वन समेशन, देखो अब आर वन रखने पे यहाँ कोई सेंस नहीं बनेगा, ये वाला नंबर देखो, इसका मतलब आर को 2 से स्टार्ट करो, ठीक है ना, आर को 2 से लेके एन तक, ये आएगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू, प्लस ये 2 की पावर एन माइनस वन हम निकाल ही चुके हैं। अब देखो ये जो एक समेशन है इसको अपन लिख सकते हैं कि ये लिखा है एन माइनस टू सी जीरो एन माइनस टू सी वन एन माइनस टू सी टू, तो इसका मतलब ये तो फॉर्मूला बन गया बेटा, कौन सा फॉर्मूला, 2 की पावर एन माइनस टू प्लस 2 की पावर एन माइनस वन है ही अपने पास, इन दोनों ब्रैकेट में से देखो क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर एन माइनस टू कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा एन माइनस वन और एक 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में एन इंटू एन प्लस वन, देखो ये क्या है एन इंटू एन प्लस वन 2 की पावर एन माइनस टू आ जाएगा बेटा, ये ब्रैकेट बनेगा अपने पास में, देखो एन माइनस वन रहा अपने पास, 2 की पावर एन माइनस टू अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे अंदर 2 बच जाएगा, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं साथ, देख सकते हो ये समेशन का फॉर्मेट इस तरीके से यूज होगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो और क्या फॉर्मेट आ सकता है वो देखते हैं, तो अगला एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, ये जे एडवांस का पी वाई क्यू है, ठीक है ना, ये जो अब एग्जांपल 3 करा रहा हूँ, मेरे पास लिखा है आर बराबर 0 से लेके एन माइनस वन की पावर आर एन सी आर, और बेटा खास बात ये है कि इसको फिर से पूछा गया है मेंस के किसी एग्जाम में 2022 या 21 एग्जैक्टली तो याद नहीं, 1/2 की पावर आर प्लस 3 की पावर आर अपॉन 2 की पावर 2 आर प्लस 7 की पावर आर अपॉन 2 की पावर 3 आर, इस तरीके से चल रहा है बेटा, और ये लिखा है अप टू एम टर्म्स, अप टू एम टर्म्स लिखा है बेटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या होगा, पहली बात तो ये कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा दिख रहा है बेटा, अगर इसको ब्रेक करके लिखें आर 0 से लेके एन, पहली टर्म बनेगी एन सी आर माइनस वन अपॉन 2 की पावर आर, देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इसकी भी पावर आर है इसकी भी पावर आर है, ठीक है, प्लस समेशन आर 0 से लेके एन एन सी आर, देखो इसी तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 3/4 इसकी पावर आर, इस तरीके से बेटा टोटल एम टर्म्स है, अप टू एम टर्म्स हो गई। तो ये क्लास में बताया था कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में सिर्फ एक टर्म दिख रही है तो दूसरी टर्म को 1 मान लो, ठीक है ना, तो कुल मिला के इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा होगा 1 प्लस माइनस 1/2 की पावर एन का एक्सपेंशन लिखा होगा, ठीक है ना, देख भी सकते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री, ऐसे ये किसका एक्सपेंशन लिखा होगा, इसका मतलब ये लिखा होगा 1 माइनस 3/4 की पावर n का एक्सपेंशन, तो इसी लॉजिक से अगला किसका एक्सपेंशन लिखा होगा 1 माइनस 7/8 की पावर n का एक्सपेंशन, ऐसी टोटल अपने पास में m टर्म्स है, कितनी टर्म्स है बेटा m टर्म्स। तो ये क्लास में बता रखा है ये वाला टर्म कैसे सॉल्व होता है, अगर एक टर्म अवेलेबल है दूसरी टर्म अवेलेबल नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं और पावर n माइनस आर लिखते हैं, याद है ना, तो देखो ये क्या आएगा 1/2 की पावर n, ये 1/4 की पावर n, ये 1/8 की पावर n, तो देख सकते हो बेटा जीपी बना रहा है, इसमें m टर्म्स अवेलेबल है, तो अब इसका सम निकालना तो आसान है, फर्स्ट टर्म 1/2 की पावर n, ठीक है, रेशियो 1/2 की पावर n और नंबर ऑफ टर्म्स m माइनस वन अपॉन 1/2 की पावर n माइनस वन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये बनेगा 1/2 की पावर n, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में एलसीएम लेके क्या आएगा बेटा 1 माइनस 2 की पावर mn अपॉन, ये आ जाएगा अपने पास देखो 2 की पावर mn, ठीक है, और ये आएगा 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर n 2 की पावर n कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर mn माइनस वन अपॉन 2 की पावर mn 2 की पावर n माइनस वन, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, तो ये एडवांस का पी बाई क्यू है, देख सकते हो, ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन ही लगा है और काफी सारी टर्म्स लिखी है और जीपी के फॉर्मेट में लिख दिया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो इसमें अपन और एग्जांपल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना, लेट से मेरे पास एक एग्जांपल लिखा है, ये अगला एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सीरीज लिखी है जैसे ये लिखा है, अपन कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं बेटा 1 बाई, चलो एक एग्जांपल मान लेता हूँ डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट से,
जैसे एक सीरीज है 1 इंटू 2 NC2 प्लस 2 इंटू 3 NC3 प्लस 3 इंटू 4 NC4, इस तरीके से, ठीक है ना। और देख सकते हो n-1 इंटू n, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा NCN, देख सकते हो हमारी टर्म है। अगर n को मैं 2 रख दूं तो पहली टर्म क्रिएट हो जाएगी, n को 1 रखने पे तो 0 ही बनेगा बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको सॉल्व करें, ऐसी कुछ सीरीज लिखिए बेटा। सीक्वेंस सीरीज वाले तरीके से जाएंगे, किसको लिख सकते हैं समेशन। इसकी जनरल टर्म देखो r इंटू r-1, इस टर्म को उठा के देखो ना, इससे आइडिया लग जाएगा NCR। अब देखो r कहां से स्टार्ट होगा, r 0 रखो तो भी 0 बनेगा, r 1 रखने पे भी 0 बन रहा है, तो इसका मतलब R2 से स्टार्ट हो रहा है बेटा। R2 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका अभी जस्ट बताया बेटा कि इस NCR को ब्रेक कर लो, तो समझ गए ना। कोई भी सीरीज हो अपन सिग्मा के फॉर्मेट में लिखेंगे और ब्रेक कर लेंगे बेटा, तो ये आएगा समेशन R2 से लेके n r इंटू r-1, इस NCR को तोड़ो n/r n-1 CR-1, तो ये r से r कैंसिल हो गया। अब देखो समेशन R2 से लेके n, ये n बाहर निकालो क्योंकि ये n इंडिपेंडेंट ऑफ r है, r-1, इसको फिर से तोड़ो n-1/r-1 n-2 CR-2, तो ये r-1 से r-1 गया, तो ये n इंटू n-1 समेशन R2 से लेके n n-2 CR-2। तो देख सकते हो बेटा ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है, n-2 C0 बनेगा, n-2 C1 बनेगा, n-2 C2 बनेगा, n-2 C3 बनेगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया अपने पास में, अभी बताया था 2 की पावर n-2। तो बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस आइडिया ये है कि अपन को जनरल टर्म लिखनी आनी चाहिए। एक बार जनरल टर्म लिख दिया ना, फिर जो 2-3 फॉर्मूले अपन ने पढ़े इस चैप्टर में वो अप्लाई करके क्वेश्चन को तुरंत कर पाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से ये समेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो बेटा ये जो समेशन पढ़ा है अपन ने, ये कैसे अप्लाई करवाता है एग्जामिनर, ये करवाता है अप्लाई जब अपन को सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना होता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालते समय ये लॉजिक काम में आएगा। एक सेकंड बेटा, हाँ देखो जब अपन सम ऑफ कोएफिशिएंट्स पढ़ेंगे ना तब इसको अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात करें अगर, एक सेकंड बेटा ये क्या, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये सम ऑफ कोएफिशिएंट वाला क्या फंडा है अभी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई भी एक एक्सपेंशन लिखा है, जैसे 2, 3 टर्म, 4 टर्म्स, 5 टर्म, कितनी भी आ जाए बेटा, ठीक है ना। नो मैटर कि कितनी टर्म्स है अपने पास में, ये लॉजिक हर जगह वैलिड होगा। तो जैसे मान लिया कि मैंने लिखा मेरे पास है 1 प्लस एक्स प्लस लेट से 2x² और इसकी पावर लिख दिया लेट से 4, ठीक है। एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं समझाने के लिए। अब देखो जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे पता है कि एक तो कांस्टेंट टर्म आएगी ए नोट, क्योंकि 1 है। फिर उसके बाद में सीधी बात है कि कोई x की टर्म आएगी। देखो अगर 1 की पावर मैंने 3 दे दी और x की पावर 1 दे दी तो x की टर्म आएगी। इसी तरीके से x² की टर्म आएगी। इसी तरीके से टर्म्स आती जाएंगी बेटा, ठीक है ना। तो मैं सारी टर्म्स नहीं लिख रहा, मुझे बस आइडिया देना एक बार। अब देखो मुझे चाहिए कि ये ए नोट बचे, A1 बचे, A2 बचे। तो उसके लिए तो सिंपल सा फंडा है, मैं अपनी तरफ से क्या रख दूं, x को 1 रख दूं दोनों तरफ। देखो x को 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, A नोट प्लस A1 प्लस A2, तो ऑटोमेटिकली मुझे कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे बेटा। और लेफ्ट साइड में 1 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 की पावर 4 आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली सम ऑफ कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ। तो जो लॉजिक अपन ने सीरीज में पढ़ा है, x को 1 रखना, y को 1 रखना, वो एक्चुअली सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालने का एक जनरल तरीका है। तो ध्यान रखना इसको कैसे यूज करना। अब मान लो कि एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि 1 प्लस एक्स प्लस 2x², इसकी पावर है लेट से 8। जब इसको सॉल्व किया तो a नोट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये आ गया प्लस, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये x पावर 16 तक जाएगा, ठीक है। अब कोई मुझसे ये पूछ ले कि बताओ a0 प्लस a2 प्लस a4 इवन सब्सक्रिप्ट वाले जो कोफिशिएंट है उनका सम कैसे निकालें, ठीक है। तो इवन सब्सक्रिप्ट वाले अगर देखें तो इसको सेपरेट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि अपन एक बार तो रखेंगे x को 1। देखो x को 1 रखा तो a नोट प्लस A1
प्लस A2 प्लस A3 इस तरीके से टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। A3 प्लस A4 इस तरीके से टर्म्स आएंगे, तो क्या बनेगा 4 की पावर 8। वहीं पे अगर x को -1 रख दो बेटा, देखो क्या बनेगा A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 इस तरीके से चलता जाएगा। -1 रखो तो ये बनेगा अपने पास में 1 - 1, इसमें रख रहा हूँ x की जगह -1, देखो ये बनेगा 2 की पावर 8, ठीक है ना, क्योंकि x को -1 रखा तो 1 - 1 तो 0 हो गया, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर तो 1 बनाएगा उसे, तो 2 की पावर 8। अब देखो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बेटा, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड किया अपन ने तो क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स A0 प्लस A2 प्लस A4 इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आएगा 4 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8। इस 2 को डिवाइड में ले जाओ तो A0 प्लस A2 प्लस A4, तो देख सकते हो इवन सबस्क्रिप्ट वाले अपने पास आ गए, 4 पावर 8 प्लस 2 पावर 8 अपॉन में 2, ठीक है, 2 पावर 8 कॉमन निकाल लो इसमें से, तो 2 पावर 8 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आएगा 2 की पावर 7 2 की पावर 8 प्लस 1, तो इस तरीके से सॉल्व करो। अब मान लो कि ओड वाले पूछ ले A1 प्लस A3 प्लस A5 इस तरीके से, तो इसको निकालने का भी एक तरीका है कि भाई रखेंगे तो x को -1 और 1, लेकिन अपन इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें बेटा, देख सकते हो 2 टाइम्स A1 प्लस A3 इस तरीके से ओड वाले आ जाएंगे, 4 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, इसका मतलब जैसे पहले प्लस के साथ आया था इस बार इसका आंसर माइनस के साथ आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का ही तो फर्क आ रहा है इसमें, तो 2 की पावर 7 2 की पावर 8 -1। तो इस तरीके से देख सकते हो कोफिशिएंट निकालने के काम आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक अप्रोच बताइए अभी समेशन में, नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज से रिलेटेड जो जो वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।